हमारा यूट्यूब चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है आनंद पिंपलकर्स आनंदी वास्तु। हमारे वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन क्लिक कीजिए। नमस्कार, मैं रचना। आनंदी वास्तु इस कार्यक्रम में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम मिलने वाले हैं वास्तु विशेषज्ञ ज्योतिर्विद आनंद पिंपलकर जी से। सर, आपका स्वागत है। नमो साईनाथ। प्रवेश द्वार कैसे सजाए, कैसे उसे खुशनुमा रखे, हाँ, उसका सुशोभीकरण, इसके बारे में आपने हमें इतनी अच्छी बराबर। जानकारी दी। अब हम अंदर की ओर आ चुके हैं। अब हाँ, अंदर की ओर से हमें प्रवेश द्वार कैसे सजाना है, ये हाँ, आप हमें बताइए। बराबर। मुझे एक बात बताइए, जैसे हम शरीर के ऊपरी अंगों की देखभाल करते हैं, चेहरे की करते हैं इत्यादि, शरीर की देखभाल करते हैं, सुशोभित करते हैं, वैसे ही शरीर के अंदर की देखभाल करते हैं ना, करते हैं। हाँ, करते हैं। मतलब जुकाम है तो अमृत नहीं खाएंगे, केला नहीं खाएंगे, सीताफल नहीं खाएंगे, हम ध्यान रखते हैं। चेहरे पे पिंपल ना आए इसलिए हम 10 बार आईने में देखते हैं। मतलब क्या होता है, अंदर से शरीर खराब हुआ तो वो बाहर से व्यक्त होता है, फिर वो काले दाग हो या पिंपल हो। जितना बाहर से वो अच्छा दिखेगा उतना ही उसे अंदर से अच्छा होना जरूरी है। हाँ, बराबर। ऊपर के दिखावे से भी अंदर की चीज बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए घर के अंदर आने के बाद अंदर से भी वो निरोगी होना चाहिए। इसीलिए शास्त्रकारों ने स्वस्तिक लगाने को कहा वाह। है, स्वस्तिक पिरामिड। हमने इसे पिरामिड के स्वरूप में रखा है स्टडी करके, पर यह स्वस्तिक लगाना है, इसमें भी प्रकार है। ये एक है और ये जंबो स्वस्तिक। हम्म। इसे लगाने हेतु ये है, अच्छा। और इसे ये स्वस्तिक हमें दरवाजे के अंदर से लगाना है। ओके। मतलब जो मुख्य दरवाजा है उसके अंदर से हाँ। लगाना है। अब स्वस्तिक क्यों? स्वस्ति ही, स्वस्तिक, स्वस्ति, स्वस्ति मतलब शांतता। स्वस्तिक अगर आपने गोल घुमाया तब वो चक्र रहा, वो चक्र रहा मतलब स्वस्ति चक्र रहा, मतलब शांति का चक्र। अच्छा। इसे एक विशिष्ट मर्यादा में घुमाया तो ये गणेश जी जैसा दिखता है। ओहो। एक विशिष्ट ताकत में घुमाया तो वो ब्रह्मा विष्णु के चक्र जैसा दिखता है, और एक विशिष्ट पद्धति से घुमाया तो वो शिव के शिवलिंग के समान दिखता है। इसलिए स्वस्तिक को महत्व है। इति श्री स्वस्ति, इसलिए वो शुभ स्वस्ति चिन्ह शुभ है। चिन्ह है। क्यों शुभ चिन्ह है फिर ये? क्या है इसमें ऐसी पावर? ये देखने के लिए बोविस नाम के जर्मन शास्त्रज्ञ ने प्रयत्न किया था। अच्छा। उन्होंने बोविस मीटर नाम का एक गणना का तंत्र निकाला, और उन्होंने इस स्वस्तिक को कई लाख गुना बोविस पावर की ऊर्जा की गुणवत्ता होने वाला यंत्र बताया है। ये बोविस ने कहा है, मैंने नहीं। इसके अलावा किर्लियन कैमरे के माध्यम से दरवाजे का पहले फोटो निकाला, निगेटिव है, और ये लगाने के बाद दरवाजे का फोटो निकाला तो वो बहुत पॉजिटिव है और कई रंगों से भरा हुआ है। इसी प्रकार का स्वस्तिक पूरे विश्व में मान्य है। हिटलर का स्वस्तिक सिर्फ उल्टा था। हाँ। स्वस्तिक ये बौद्ध धर्म में भी है और धर्मों में है, विविध देशों में स्वस्तिक का प्रमाण है, और स्वस्तिक को किसी भी जाति धर्म का रंग आज तक नहीं लगा। लेकिन स्वस्तिक जो है वो चलाने के लिए, गति का और स्वस्ति का प्रतीक है, और आपके घर में सकारात्मकता रहने के लिए, धन वृद्धि, सुख शांति, संपत्ति, संतति चलने के लिए, निर्विघ्नता आपके वास्तु में रहे, और घर की खराब चीजें बाहर जाने और घर की अच्छी चीजें घर में ही रहे, बराबर। इसलिए स्वस्तिक। वाह। सर, स्वस्तिक पिरामिड के बारे में आपने जानकारी तो दी है, लेकिन और एक अलग चीज हाँ, मुझे यहाँ दिख रही है, ये वो क्या देखो, है? अच्छा है ना? हाँ। जैसे स्वस्तिक पिरामिड, जैसे स्वस्तिक लगाया या फिर स्वस्तिक पिरामिड के स्वरूप में लगाया, वैसे आप देखो इसमें क्या क्या दिख रहा है हमें। गणेश जी है। ओमकार है, उसके हाँ। बाद 3 स्वस्तिक है, और शुभ और लाभ है, हाँ। और बीच में गणेश जी है। हाँ। शुभ लाभ क्या है मालूम है आपको? नहीं। देखो मैं बताता हूँ। गणेश जी का एक परिवार है। हाँ। गणेश जी के पत्नी का नाम क्या है? रिद्धि सिद्धि। बराबर। गणेश जी के बच्चों के नाम क्या है? शुभ लाभ। हाँ, शुभ लाभ ये उनके पुत्र है, और अच्छा। संतोष, संतोषी ये उनकी बेटी है। ये नई जानकारी मुझे अब मिली है। लेकिन ये पुराण में है। अच्छा। लेकिन ये सत्य है, हमें ये मालूम ही नहीं है। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ ये प्रतीकात्मक है। मूलतः गणेश जी जो है वो एक प्रतीकात्मक देवता अच्छा। है। हम उसके बारे में एक विशेष भाग लेंगे ही, मतलब डिटेल गणेश जी पर बात कर निश्चित ही। सकते हैं। मतलब कम से कम 100 भाग तो चाहिए ही, मतलब 10 या 5 मिनट में ये नहीं होगा। वो। तो गणेश जी, स्वस्तिक, अधिक गणेश जी और अधिक उनके बच्चे, और किन किन करती घंटियां। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, आगमनार्थ तु देवानाम गमनार्थ तु रक्षसम कुर्वे घंटा रवतत्रम देवतावान लक्षणम। दरवाजे के पीछे जब दरवाजा खुलता है तब अपने आप ये बजता है। बराबर। लगाए तो फिर ये बजता है, और गुस्से में हो तो जोर से बजता है।
मतलब है कि गुस्से से दरवाजा लगाया हो या फिर प्यार से लगाया हो तो भी इसकी किन-किन आवाज से आपके घर में आगमनार्थ तु देवानाम। बराबर। शुभ चिन्ह शुभ लाभ, ये शुभ प्रतीत से आपके घर में आता है और स्वस्तिक आपको पॉजिटिव बोविस ऊर्जा आपके घर में निर्माण करता है। निश्चित ही। सर, इतनी अच्छी जानकारी आपने हाँ। शुभ लाभ और स्वस्तिक की हमें दी, इसलिए बहुत आभार। लेकिन हमें यहीं रुकना है। नमस्कार। आनंद दीवाना।